माते की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान अखिल भारतीय शेरवी महासभा के प्रांतीय अध्यक्ष श्रीमान दिनेश जी गहलोत सर, सेक्रेटरी रामलाल जी काग, थाना वडेर के अध्यक्ष श्रीमान सुरेश जी वर्पा, शेरवी विकास मंडल कलम्बोली के सेक्रेटरी बाबूलाल जी फायल, हमारे महामंत्री और पूर्व अध्यक्ष श्रीमान टिकमराम जी पवार और राणावास समाज के अध्यक्ष श्रीमान रामलाल जी पवार, दगलाराम जी, बाबूलाल जी और संपूर्ण टीम, सामने विराजमान सभी भाइयों, माताओं, बहनों, बच्चों, मैं आपका सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथ ही ये जो राणावास समाज का पांचवा वार्षिक सम्मेलन आप लोगों ने आयोजित किया, बहुत ही बढ़िया, शानदार, और मैं धन्यवाद दूंगा श्रीमान रामलाल जी और उनकी पूरी टीम को कि आप, मुझे मालूम है कि मैं भी आपके इस कार्यक्रम में 2-3 बार डोंबिवली में, कलम्बोली वडेर में और ये तीसरी बार आपके कार्यक्रम में शरीक, मनाड़ में भी आपने किया था सही बराबर, 3-4 कार्यक्रम में मैं शरीक हुआ और हमें ये महसूस हुआ कि हर जो भी यहाँ हम प्रवास में जो राजस्थान के सभी गांवों से प्रवासी बंधु हैं, उन्हें सबको वर्ष में एक बार ये स्नेह सम्मेलन का आयोजन करना चाहिए। हमारे बीच में काकाजी निवाड़ी के डायरेक्टर श्रीमान किशोर भाई पवार पधारे। आपका इस मंच से मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं और निवेदन करता हूं कि आप कृपया मंच पे पधारे। श्रीमान किशोर भाई पवार, आप आज मंच पे पधारे। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूंगा कि वर्ष में जो ये स्नेह सम्मेलन हम आयोजित करते हैं, क्योंकि यहाँ गांव में तो हम सभी एक ही गांव में रहते थे, लेकिन यहाँ बाहर आके हम एक जगह पे नहीं रहते। कोई पूना रहता है, कोई खारगर रहता है, कोई डोंबिवली रहता है, कोई वेस्टर्न लाइन, सेंट्रल लाइन, हार्बर लाइन, दूर दूर रहते हैं, तो हमारा मिलना होता ही नहीं है। इस माध्यम से हमें साल में एक बार सभी का मिलना हो जाता है और आने वाली नई पीढ़ी को ये मालूम पड़ता है कि ये हमारे गांव के हैं, ये बहन जी हमारे गांव के हैं, नहीं तो हम पहचानते भी नहीं। आजकल अपने गांव के पड़ोसी है, लेकिन उनको हम पहचानते नहीं है। ये एक ऐसा माध्यम है स्नेह सम्मेलन का कि कम से कम साल में हम सभी एक मंच पे आए, सुख दुख की बातें करें, गांव में कैसा हम विकास करें, गांव की प्रगति कैसी हो, उसके बैठ के एक मंच पे, एक जाजम पे हम चर्चा कर सके। तो ये बहुत ही बढ़िया जो स्नेह सम्मेलन का माध्यम है, ये एक उत्तम माध्यम है जिससे हम आपस में मिल बैठ के समाज हित में, समाज के विकास के लिए हम चर्चा कर सकें। अभी हमारे जो सुरेश भाई वर्पा, थाना वडेर के अध्यक्ष साहब ने कहने के लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, पूरा सब कुछ इन्होंने इस मंच के माध्यम से आपको हर बात एक पॉइंट पे आपको विस्तार पूर्वक समझाया कि समाज में कहाँ कमियां हैं और वो कमियां कैसे हम दूर करें। समाज में संगठन नहीं होगा, हम संगठित नहीं हुए तो समाज का कोई धनी धोनी नहीं है। आज समाज में सबसे ज्यादा समस्या आपने बताई जो संबंध और जो संबंध विच्छेद हो रहे। ये गर्मी में शादी होती है, सर्दी आते आते तो संबंध टूट जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? हमारे पूर्वजों ने तो भले पढ़े लिखे थे या वो अनपढ़ थे, लेकिन अपनों से बहुत ही वो बढ़िया थे, क्योंकि
उनका जो रिश्ता किया हुआ वो रिश्ता कभी टूटता ही नहीं था। आज हम देख रहे हैं पढ़े लिखे हो गए, लेकिन जितने में हमको तो कभी कभी दुख होता है, विचार करके सोचते हैं कि समाज का क्या होगा। हर साल रोज सुनने में आता है, और रोज अभी ये तो पंचायतियां वडेर तक भी यहाँ, पहले तो ये पंचायतियां गांव में ही होती थी, लेकिन अभी ये समझ लो कि पंचायतियां यहाँ शहरों में भी आ गई। रोज सुनने को आता है, रोज फोन आता है, आज ये हो गया, आज वो गया, आज वो भाग गई, आज उसने 2 बच्चों की माँ को लेके भाग गया। ऐसी सुनने को आ रहा है हमें। बहुत ही दुख की बात है कि आप सभी माताएं बहनें भी यहाँ विराजमान है, हमारे भाई बड़े बुजुर्ग सभी, इसके ऊपर हम सभी को मिलके मंथन करना होगा। क्योंकि ऐसे घर जो गरीब लोगों के घर उजाड़ के लोग अपने घर बसा रहे हैं, उनका कौन है, उनकी कौन सुनने वाला है। आपने बताया कि पैसे वाला पैसे वाले को ही लड़की देना चाहता है, और गरीब भी वही चाहता है कि मेरी बेटी को एक करोड़पति के घर में जाए, और करोड़पति नहीं चाहता है कि मेरी बेटी वहां गरीब के घर में जाए। तो फिर ये समाज का बैलेंस कैसे बनेगा। इसके लिए मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप पैसा नहीं देखें, बच्चे के गुण देखें। बच्चे में गुण होंगे तो वो पैसा कमा लेगा, और आपने खाली पैसा ही देख के अपनी बेटी को दी। वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि मोटा घरे बेटी देने मड़वारा ही जोता। अण वास्ते ओपर लेवल रो ओपर वडो कहता कि भाई रिश्तो करनो तो हगो भाड़नो तो ओपर थी एक पावड़ी नीचो, ताकि